सो ये ना लेटेस्ट मटेरियल है एंड इसकी सीरीज हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट होगा कनिष्का मैम, आप जैसे फर्स्ट टाइम आपने करा तो मैं बेसिक से सारा कुछ समझाऊंगी। तो अपने ओके। मतलब नोट्स बना के रख लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सेक्शन वन। ठीक है। सेक्शन वन में रीडिंग में हमेशा यू आर गिवन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आएंगे, 6 to 7। एंड आफ्टर दैट यू विल बी गिवन सम सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस, राइट। एंड इनको करने का एक तरीका होता है, वो आपने परफेक्टली फॉलो करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। ओके मैम। तो बिफोर आई स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस, सबसे पहले ये बताओ फलक मैम, ट्रू कब होता है? हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में, ट्रू कब होता है? यस, जब हमारे स्टेटमेंट और क्वेश्चंस सेम टू सेम होते हैं, मोस्ट ऑफ मतलब दैट अगर वर्ड्स यस, मैच आते अगर हमारे हैं। सिनोनिम्स प्रॉपरली क्वेश्चन के साथ मैच हो जाते हैं देन द स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड कनिष्का यस मैम। मैम एंड फलक मैम, ये रीडिंग जो है इट इज टोटली बेस्ड ऑन सिनोनिम्स। जब तक आपको सिनोनिम्स नहीं आएंगे रीडिंग करनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जैसे आप करी जाओगे आपको समझ में आता रहेगा कि सिनोनिम्स कैसे रिलेट होते हैं और कहाँ कहाँ पे रिलेट होते हैं। ठीक है। हम्म। इसके बाद नेक्स्ट बात करें फॉल्स। फॉल्स किस केस में होता है फलक मैम? कॉन्ट्ररी कॉन्ट्ररी ऑप्शन होते हैं, आंसर्स होते हैं, अपोजिट आंसर, वो फॉल्स और हो जाता है। और इसके अलावा फलक मैम, आई एम वेटिंग। यस मैम। एक जो क्वेश्चंस कह रहा है उसको उसके अपोजिट आंसर है, लाइक वो वो यस कह तो रहा है, वो समझ नो में आ कह रहा गया। अपोजिट के अलावा मैंने एक और चीज समझाई थी, मैंने दो बातें समझाई थी फलक मैम। है। और उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैच नहीं कर रहे। फॉल्स हमारा होता है बेसिकली दो चीजों में, चीजों को प्लीज नोट कर लिया करो फिर भूल जाओगे। पहली, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, इन केस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन आंसर इज फॉल्स। यस मैम। हमने लास्ट टाइम जो रीडिंग करी थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही था, अगर आपको रिमेम्बर, अगर आपको याद है तो, एंडी म्यूरे वाला। यस has मैम। been regarded as talented outsider and world's popular top tennis player, ये दो चीजें थी। So in case of wrong information, Kanishka ma'am, answer is false. And second case is in case of opposite information, then also the answer will be false. ये दो केसेस होते हैं जब आपका आंसर फॉल्स होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है नॉट गिवन। नॉट गिवन मतलब जो दे ही नहीं रखा, जो दे ही नहीं उसके बारे में रखा, बात ही नहीं हुई। जिसके बारे में बात नहीं हुई। ये तो हम जिसको हम बोल देते हैं इन केस ऑफ मिसिंग इंफॉर्मेशन, आंसर मिसिंग इज नॉट गिवन। इन्फॉर्मेशन। अगर आपके माइंड में इतनी बात आ गई कि इसकी बात तो दी नहीं हुई, इसकी बात तो करी नहीं हुई, ये तो दिया ही नहीं हुआ, नहीं दिया हुआ का मतलब होता है नॉट गिवन। सो ये बेसिक चीजें हैं, आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद मैं दोबारा ये चीजें रिपीट नहीं करूंगी फलक मैम, यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड। ओके मैम, आई हैव नोटेड इट डाउन। कनिष्का मैम, क्लियर? यस मैम। अगर यस आपको मैम। कहीं पर दोनों को कहीं भी कुछ भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट। मुझे बीच में यस रोक मैम। देना मैम, हमें यहाँ पर समझ नहीं आया, हमें दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब होती है इसकी स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स, हमने सॉल्व कैसे करना है। थोड़ा सा मैं स्पीड के साथ चलूंगी क्योंकि मैंने सेक्शन वन पूरा करवाना है। ओके, सो ओके। पहला क्वेश्चन है, देयर आर अदर पैरट्स दैट शेयर द काकापोज इन एबिलिटी टू फ्लाई। सो ये बेसिकली काकापो के बारे में पैसेज है, इट्स बेसिकली ए पैरट कि ये स्पीशीज होती है उसके बारे में, ये पैरट के बारे में ये पैसेज है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले यू हैव टू ब्रेक द क्वेश्चन इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। फॉर एग्जांपल, देयर आर other parrots that share the kakapo's inability to fly। इसका मीनिंग क्या हुआ कनिष्का मैम? कि मैम, जो पैरट्स की और स्पीशीज भी होती हैं जो काकापो की तरह, मतलब फ्लाइंग में इनेबल होती, मतलब एबल नहीं होती। पलक मैम, मीनिंग। या मैम, बहुत सारे अदर पैरट होते हैं जो शेयर करते हैं काकापो एबिलिटी, जो फ्लाई करने की एबिलिटी। इनएबिलिटी है मैम, इनएबिलिटी। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ इन ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ।
पहली गलती हम्म। आपकी ये है कि समटाइम्स ना ਆਪਾਂ कई बार वर्ड्स को हम अच्छे तरीके से रीड नहीं करते, या ਸਾਨੂੰ इनएबल। ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ है, वी कैन से कि ਆਪਾਂ जैसे आपने इनएबिलिटी को एबिलिटी रीड कर लिया, ठीक है, ਆਪਾਂ ਗਲਤ हम्म। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋर्टेंट, ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ गलती कनिष्का मैम, हमने जब अंडरस्टैंडिंग करनी है ना, जैसे जैसे हमने ब्रेक करा वैसे वैसे हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है, मतलब स्टार्टिंग से भी देयर आर कुछ अदर पेरेंट्स हैं जो शेयर करते हैं काकापो की इनएबिलिटी टू फ्लाई। मतलब जो काकापो एक पैरट है वो उड़ नहीं सकता, एंड ऐसे कुछ और अदर पैरट्स भी हैं जिनमें यही सेम फीचर है जो उड़ नहीं सकते। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया, पहली बात। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब दूसरी गल मैंने फलक में एक आपको चीज समझाई थी कि हर एक हम्म। क्वेश्चन में ना एक कंसर्न होता है, एक इशू ऑफ कंसर्न, एक मुद्दा होता है, वो इसमें क्या है? इनएबिलिटी टू फ्लाई। इनएबिलिटी टू फ्लाई आपका वर्ब हो गया, ठीक है, इनएबिलिटी टू फ्लाई। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट अपा बेसिकली लभना की है। लिंकिंग वर्ड, लाइक, या एक्शन वर्ड। क्या होगा इसमें? ये तो हो गया आपका वर्ब, हो गया एक चीज इतना शेयर। की भी जिससे आपको ये शेयर। पता चले कि आंसर ट्रू है कि फॉल्स है। शेयर, राइट। शेयर। शेयर, ठीक है। तो अगर पीछे दिया हुआ कि यस कुछ पेरेंट, जो कुछ पेरेंट्स हैं वो शेयर करते हैं, तो ट्रू हो जाऊंगा। अगर नहीं शेयर हम्म। करते हैं वो फॉल्स हो जाएगा। अगर इनमें से किसी की बात भी नहीं करी होगी तो वो नॉट गिवन हो जाएगा। फाइन, समझ में आ गया? यस आपने ढूंढना मैम। क्या है, यस। अगर आपको ये पता होगा ना कि आपने ढूंढना क्या है, फिर आपको जल्दी मिल जाता है। अब मैं आपको लोकेशन दिखा रही हूँ, आपने बताना है दोनों ने। लेट्स सी कौन इसका आंसर पहले गेस करता है and सही गेस करता है। आपके सामने पैसेज है, ट्राई टू फाइंड आउट इट्स लोकेशन एंड आंसर, हरी अप। हाँ जी, मिला किसी को? लोकेशन किसी को मिली? अगर आपका फर्स्ट लोकेशन। आंसर है ना तो नॉर्मली स्टार्टिंग में इसके आंसर्स होते हैं। दूसरी बात, कनिष्का मैम, अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, आपने पढ़ना नहीं होता, मैं आपको चीज समझाती हूँ। विदाउट रीडिंग आपने पैसेज को ना लोकेशन फाइंड करनी होती है। बेसिकली यहाँ पे हमने बोला कि इन एबिलिटी टू फ्लाई, फ्लाई वाली बात कर रहे हैं। जो पूरा पैसेज है वो हमारा है ही काकापो के बारे में, पैरट्स के बारे में। एक एक आपने ऐसा वर्ड ढूंढना होता है फ्रॉम द क्वेश्चन जिसको आप लोकेशन में जाके स्किम स्कैन कर सको। स्किम स्कैन होता है कि नजरों से ढूंढ सको आप। आपने यहाँ पे फ्लाई का वर्ड मार्क किया, तो अपने लोकेशन में जाके सिर्फ यही ढूंढना कि आपको फ्लाई के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है, फ्लाई का वर्ड सेम टू सेम, या फ्लाई का कुछ और वर्ड दिया हो सकता है सिमिलर टू फ्लाई। तो ये ढूंढना आपने कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ढूंढो, बताओ। हिंट इज द आंसर विल बी इन द फर्स्ट पैराग्राफ। अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आंसर होगा आपका फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में। जल्दी आंसर फटाफट, स्पीड, क्विकली, क्विकली। पलक मैम, इतना टाइम नहीं लगता। कनिष्का मैम तो आज पहली बार क्लास में है, इनको मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, आपको मैं डांट सकती हूँ क्योंकि आप पहली बार क्लास में। मैम, हाँ जी। इज इट बिकॉज उसमें रिलेटिवली शॉर्ट विंग्स मैम। मेंशन किया हुआ है? मैम नॉट गिवन है मेरे हिसाब से आंसर। पलक मैम सेड नॉट गिवन, कनिष्का मैम सेड यहाँ पे दिया हुआ रिलेटिवली शॉर्ट विंग्स एंड टेल। बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग। भाई। कनिष्का मैम यू आर वेरी क्लोज। पलक मैम, लोकेशन, कीवर्ड्स। मैम शेयर का कहाँ पे लिखा हुआ है? मैंने तो बोला ही नहीं कि शेयर ढूंढना आपने, मैंने ये ये बोला कि लिखा फ्लाई के हुआ बारे है, में दिया, आपने इट्स फ्लाई के बारे में ढूंढना है। हाँ जी, कनिष्का मैम मैम इसमें क्या? लिखा हुआ है ना, इट्स द वर्ल्ड्स ओनली फ्लाइटलेस पैरट ऑन दिस। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स द वर्ल्ड्स ओनली फ्लाइटलेस पैरेट। वेरी गुड। सो हम्म। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। आई मीन फॉल्स। फॉल्स। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ਇੱਥੇ लिखा कि ओनली कंडीशन दे दी ना, ओनली भी इकलौता फ्लाइटलेस बर्ड है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कुछ और पैरट्स भी हैं जो नहीं फ्लाई कर सकते, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो काकापो है इट इज द ओनली फ्लाइटलेस बर्ड। गॉट माई पॉइंट? यस मैम।
तो इसका आंसर है, देखो अब इस केस में हमारे पास क्या थी, इंफॉर्मेशन आपकी अपोजिट थी। शेयर करते हैं लेकिन लोकेशन में क्या था, ओनली अकेला पैरट है जो फ्लाई नहीं कर सकता। तो इंफॉर्मेशन इज अपोजिट हेयर, सो द आंसर इज फॉल्स। क्लियर? यस मैम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडल्ट काकापो प्रोड्यूस चिक्स एवरी ईयर। अगर छोटी स्टेटमेंट भी है ना, फिर भी इन्हें ब्रेक करना विल बी दी, मतलब समझदारी। अडल्ट काकापू प्रोड्यूस चिक्स एवरी ईयर, जो अडल्ट जो बड़ा काकापू है वो प्रोड्यूस करता है चिक्स को हर साल। कनिष्का मैम, मेन इश्यू ऑफ कंसर्न यहाँ पे क्या है? कि वो हर साल, आई डोंट नो। हर साल चिक्स प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता? अगर हर साल करता है तो ट्रू हो जाएगा, अगर हर साल नहीं करता तो फॉल्स हो जाएगा। अगर प्रोड्यूस चिक्स के बारे में बात ही नहीं करी होगी तो नॉट गिवन हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक हमारा काकापो के बारे में है। तो मेन आपकी चीज रही यही गया, प्रोड्यूस चिक्स। ठीक है, अगर चिक्स की बात नहीं होगी तो नॉट गिवन हो जाएगा। राइट? सो मैं लोकेशन पे लेके जा रही हूँ, आपने बताना है कहाँ पे इसका आंसर है, क्या है। वेरी गुड। चलो बताओ लोकेशन कहाँ पे है इसकी। कोई गल नहीं, ओके। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ, ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ढूंढ क्या रहे हो? प्रोड्यूस प्रोड्यूस चिक्स। नहीं, चिक्स ढूंढना आपने। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਿਕਸ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਵੀ चिक्स प्रोड्यूस कितने जा रहे हैं, प्रोड्यूस का सिनोनिम होगा प्रोड्यूस चिक्स। बोलो। चिक्स रेयरिंग। राइट, चिक्स रियरिंग की ये बात हो मैम रही है ये यहाँ लोकेशन। पे ब्रीडिंग के बारे में बोला हुआ है थर्ड पैराग्राफ में, राइट, ब्रीडिंग के फर्स्ट बारे में लाइन। बोला हुआ है थर्ड पैराग्राफ में। तो आंसर, डांसिंग। एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, कौन सी लाइन होगी? ब्रीडिंग की बात कर रहे ये हैं। इसमें मेंशन है ना कि ओनली इन ईयर्स व्हेन फूड इज प्लेंटीफुल। एग्जैक्टली, सो व्हाट डज दिस मीन, आंसर क्या होगा, ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन? फॉल्स। फॉल्स, वेरी नाइस। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? मेटिंग, प्रोड्यूसिंग चिक्स। भी हाँ, ठीक है, जो इन एनिमल की लैंग्वेज, जो प्रोड्यूस ब्रीडिंग। बर्थ हम्म। गिवन का जो फिनोमिना होता है दैट इज कॉल्ड ब्रीडिंग इन समर्स एंड हम्म। ऑटम, बट ओनली, अगेन यहाँ पे कंडीशन दे दी, ओनली इन ईयर्स व्हेन फूड इज प्लेंटीफुल। जब उनको खाना ज्यादा मिलता है तब भी वो चिक्स को प्रोड्यूस करते हैं, तब भी उनकी ब्रीडिंग होती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, एवरी ईयर। सो हेयर द इंफॉर्मेशन इज, फॉल्स। फॉल्स। इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, सो द आंसर इज फॉल्स। हर साल नहीं करते, सिर्फ उन्हीं ईयर्स में करते हैं जहां पे उनको खाना ज्यादा मिलता है। सो इस केस में हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, आंसर हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट मेल काकापो ब्रिंग फूड बैक टू नेस्टिंग फीमेल्स। फलक मैम, इस क्वेश्चन का मीनिंग बताओ क्या है। एडल्ट मेल काकापो जो होते हैं वो लाते हैं फूड बैक बैक नेस्ट फीमेल फीमेल के इसमें नेस्ट में। नेस्टिंग फीमेल, नेस्टिंग फीमेल का नेस्टिंग मतलब पता है ना, जो मतलब नेस्टिंग फीमेल्स नेस्ट फीमेल्स में रह के अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं। बच्चों को संभाल रही, हाँ। या, ठीक है, तो मेन इशू ऑफ कंसर्न क्या होगा यहाँ पे, देखना कि आपा। ब्रीडिंग ब्रीडिंग फूड। हम्म, हाँ, बी मेल्स, कि क्या मेल्स खाना लेके आते हैं कि नहीं लेके आते हैं। अगर तो मेल्स खाना लेके आते हैं नेस्टिंग में तो यस ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं लेके आते हैं तो फॉल्स हो जाएगा, अगर बात ही नहीं करी होगी तो वो नॉट गिवन हो जाएगा। फलक मैम, इसका आंसर अब 2 मिनट के अंदर अंदर आपने बताना है। मैम बोलो, जल्दी 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 जल्दी, ढूंढना क्या है ये बात बताओ। ही नहीं होगी। हाँ जी। ये जो थर्ड वाले पैसेज में बात ही नहीं हुई है। आर यू श्योर? यस मैम। कनिष्का मैम, व्हाट डू यू से? मैम इसमें एक मिनट बस। इसमें बोला हुआ है कि
जो फीमेल्स होती हैं वो अकेली चिक्स को नर्चर करते हैं, उसमें मेल्स का कोई रोल नहीं होता चिक यहाँ पे रियरिंग और लिखा हुआ है इंक्यूबेशन। मेल्स प्ले नो पार्ट इन इंक्यूबेशन एंड चिक रियरिंग, फीमेल्स अलोन इंक्यूबेट एग्स एंड फीड देयर चिक्स। भी मेल्स का कोई पार्ट नहीं है फलक मैम। हम्म। लोकेशन में क्या बोल रहे थे कि मेल्स खाना लेके आते हैं बैक टू दी नेस्टिंग फीमेल्स, लेकिन इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मेल्स का कोई पार्ट ही नहीं है, फीमेल्स अकेली सारा काम करती हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। राइट। सो द आंसर इज फॉल्स अगेन, बिकॉज यहाँ पे जो आपकी इंफॉर्मेशन है दैट इज रॉन्ग। इन केस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन द आंसर इज हम्म। फॉल्स। टिल हेयर कोई डाउट है? हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, कोई डाउट है? समझ में आ रहा नो। है फलक मैम, तनिष्का मैम, समझ में आ रहा है? यस यस मैम। मैम। ओके। सो ध्यान से प्लीज इसको करना है, मैं जो भी क्लास में करवा रही हूँ, क्योंकि मंडे को टेस्ट होगा। जितना काम क्लास में हो जाएगा मंडे को, आपको पता है टेस्ट होता है। एंड इस बार फलक में मैं मिस नहीं करने दूंगी टेस्ट को। यस मैम। Okay, so fourth question. The Polynesian rat was a greater threat to the Kakapo than Polynesian settlers. Okay, let's break the statement. The Polynesian rat was a greater threat to the Kakapo than Polynesian settlers. इसका मीनिंग क्या हुआ? Anyone? एक तरह का रैट है, पोलिनेशियन रैट वाज हम्म अ ग्रेटर हम्म थ्रेट। हम्म वो एक तरह का बहुत बड़ा उनके लिए डर है। टू द हम्म ककापो, हम्म ककापो के लिए देन पोलिशियन सेटलर। हम्म पोलिशियन सेटलर से ज्यादा डर है उनको तो पोलिशियन इसका रैट्स। मेन मेन इश्यू ऑफ कंसर्न क्या होगा? देखना कि आपका ट्रेट। यहाँ पे, कनिष्का मैम आप बताओ मेन यहाँ पे इश्यू ऑफ कंसर्न क्या है? मैम एक बार मेरे को बताओगे इशू ऑफ कंसर्न का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है मेरे को। मैम भी मेन मुद्दा किया क्वेश्चन का, भी जैसे कि हमने जो ऊपर किया ना। पॉलिनेशियन सेटलर्स है ज्यादा, हाँ जी। पॉलिनेशियन सेटलर्स जो होते हैं उनको ज्यादा खतरा उनको पॉलिनेशियन रैट्स से काकापो को। बेसिकली दैन आ कंपैरिजन है। गया, दैन मीन्स ये कंपैरिजन। कंपैरिजन हो रहा है कि पोलिनेशियन रैट से ज्यादा खतरा है एज कंपेयर टू पोलिनेशियन सेटलर्स। काकापो को पोलिनेशियन रैट से ज्यादा खतरा है एज कंपेयर टू पोलिनेशियन सेटलर्स। ठीक है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि कीवर्ड क्या है मेन, तो मेन कीवर्ड क्या ढूंढोगे यहाँ पे? कीवर्ड्स पोलिशियन तो रिश्ते रैट में या हम पोलिशियन कहोगे जिनको सेटलर। लोकेट करना इजी होता है, कोई नेम्स, एनी नेम्स एंड एनी नंबर्स आर बेसिकली द हम्म। कीवर्ड्स। कोई भी नेम है तो कोई भी नंबर है, उनको कीवर्ड्स पोलिशियन। कह देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? कीवर्ड बताओ। पोलिनेशियन रैट और और पोलिनेशियन सेटलर। एग्जैक्टली, पोलिनेशियन रैट एंड पोलिनेशियन सेटलर। तो आपने पहले तो ये ढूंढना कि कहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो, लोकेशन एंड आंसर, हरी अप। लोकेशन लोकेशन लोकेशन, छेती। मैम, before human मैम arrived, Kakapo common thought New Zealand. These ये are the देखो, changes with the arrivals for, yeah, first point settled about 700 years ago. तो आंसर बताओ। ਅਸੀਂ ना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी होती, मैं तो ये देखना होता है भी जो आपको दिया हुआ है Wait, क्वेश्चन में उससे कुछ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। मैम यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रही है, उसके बारे कंपैरिजन में नहीं हो रहा है। डिस्कशन। हाँ, बात रैंडम अलग अलग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हाँ। कंपैरिजन की बात नहीं कर रहे कि इनसे ज्यादा खतरा है। तो सो ये इसका है ना, आंसर क्या हो जाएगा? नॉट गिव। नॉट गिवन। मतलब नॉट कंपैरिजन गिवन। नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ का हम्म। मीनिंग हो गया नॉट गिवन। राइट कनिष्का मैम, अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन सेज Kakapo were transferred from Rikura Island to other locations because they were at risk from feral cats. Okay, let's break the statement. Kakapo were transferred from Rikura Island to other locations because they were at greater risk from feral cats. So, question का मीनिंग द क्या है? कीवर्ड Anyone? इज फेरल कैट्स। Keyword is feral cats. And this हम्म। one also. रक्यूरा आइलैंड भी। Secure ट्रांसफर, island. हाँ, पूरा आइलैंड ट्रांसफर।
ट्रांसफर्ड इज नॉट द कीवर्ड। कीवर्ड वो होते हैं नेम्स, बड़े बड़े मेन मेन नेम्स। कोई लोकेशन का हम्म। नाम, कोई थिंग का नाम, कोई एनिमल का नाम, प्लेस का नाम, वो होते हैं। तो इससे 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 इसकी हेल्प से हम लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? एग्जैक्टली exactly. टाइम हम्म। सेव हो सकता है, आपको रीड नहीं करना पड़ता पूरा का पूरा पैसेज या सेंटेंसेस को रीड नहीं करना पड़ेगा। जहां पे आपका फिर हम्म। आपने सिर्फ नजरों से ढूंढना कि फेरल कैट्स कहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ यही ढूंढना कि ये केरुआ आइलैंड कहाँ पे दे दिया हुआ, बस इतना ही ढूंढना आपने। हम्म। क्या इसकी अब मीनिंग क्या है पहले? वो ट्रांसफर होते हैं ककारा आइलैंड लोकेशन के अनदर लोकेशन पे, क्योंकि उनको यहाँ पे रिस्क होती है कोई फेरल कैट्स करके फेरल उससे। कैट से उनको रिस्क होता है, इसलिए उनको जो है रिक्यूरा आइलैंड से अदर लोकेशन पे ट्रांसफर किया जाता है। सो हम्म। आपने अब क्या ढूंढना है? फिर पूरा आइलैंड। रिक्यूरा आइलैंड्स एंड द फेरल कैट्स। फेरल कैट्स। बताओ कहीं पे अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो, नहीं तो हम आगे चलेंगे। जल्दी बोलो लास्ट लाइन में। कहाँ पे? Other predators such as cats, tossed, and two species rat were also introduced. आई डेंट गेट मी पॉइंट, वेयर इज इट? मैम लास्ट लाइन है ना, ऊपर वाले जो पैसेज है उसके लास्ट लाइन, बट वो नहीं है वो। नहीं है? फेरल कैट्स हम्म। यहाँ पे दे नहीं रखा, यहाँ पे कहीं पर भी फेरल कैट्स नहीं है। रोकेला आइलैंड के ये बारे कैट में यहाँ पे। मैम आगे देखो यहाँ पे, लास्ट यहाँ पे 13। ढूंढो। हाँ, रोकेरा आइलैंड मिला मैम। किथे? Unfortunately, फर्स्ट prediction by लाइन। feral cats on Ricora Island led to rapid decline in cacao numbers. कैट के ना, बाई फेरल कैट अब मैम, अनफॉर्चुनेटली, राइट 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 राइट। या फेरल बाई फेरल कैट्स ऑन रिक्यूरा आइलैंड लेड टू, मतलब वो खत्म कर रहे हैं जल्दी जल्दी से कापो नंबर्स को, तो मैम आंसर ट्रू होगा। हम्म। ट्रू कैसे? यहाँ पे जो मैम। आपने ये जो लाइन पढ़ी यहाँ तक आपने रीड किया, तो हम्म। यहाँ तक आपने रीड किया ना, कहाँ तक रीड किया आपने, यहाँ पर तक यस रीड मैम। किया? यस यस, यहीं तक लिख के। ये देखो उसके आगे लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग 1980-97 द सर्वाइविंग पॉपुलेशन वाज इवैक्यूएटेड टू 3 आइलैंड सेंचुरीज डैश डैश डैश। यहां तक आपकी लोकेशन जा रही है। ठीक है, उन्होंने बोला अनफॉर्चुनेटली बी फेरल कैट्स की वजह से उनको पॉपुलेशन जो केकापू की थी वो डिक्लाइन होने लग गई थी। इसका नतीजा क्या हुआ? जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन थी, जो बच गए थे काकापू वाले, उनको हम्म। इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएट का मतलब फलक मैम क्या होता है? बढ़ाना। हाँ जी। इंक्रीज करना, बढ़ाना। नो, इवैक्यूएट का मतलब तनिष्का मैम। मैम एक जगह से बचा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करना। नो, एक जगह इवैक्यूएट से का दूसरी मतलब जगह होता है ट्रांसफर खाली करना। करना। बेसिकली इवैक्यूएट का बेसिक मीनिंग है खाली करना। तो इन इन या। दिस कॉन्टेक्स्ट आपका मतलब यही बनेगा कि उनको जो था रिकेरवा आइलैंड से शिफ्ट किया गया फ्रॉम द अदर 3 आइलैंड्स। मतलब जो हाँ, रिकेरा आइलैंड था ट्रांसफर वहां किया से गया। खाली कर दिया गया। हम्म। ठीक है, टू अदर 3 आइलैंड्स। तो यस ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, कि उनको ट्रांसफर किया गया था टू अदर ट्रू बोला लोकेशंस था ना। फ्रॉम दी। यस, रिकेरवा आइलैंड ट्रू आएगा इसका आंसर। गेट इट? यस कोई डाउट है? मैम। नो मैम। So last question. One recovery plan initiative that helped increase the Kekapoo population size was caring for struggling young birds. Chalo. One recovery plan initiative that helped increase the Kekapoo population size was caring for struggling young birds. भी एक इनिशिएटिव प्लान था जिसने हेल्प किया था इंक्रीज करने में इनकी पॉपुलेशन साइज को। वो क्या थी? केयरिंग फॉर स्ट्रगलिंग यंग बर्ड्स। जो यंग बर्ड्स स्ट्रगल कर रही थी, उनके लिए उनको ध्यान रखना, उनकी केयर करना, ये इनिशिएटिव प्लान था। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या होएगा आपका? स्ट्रगलिंग। पलक नहीं, मैम। केयरिंग फॉर स्ट्रगलिंग यंग बर्ड्स। नो, रिकवरी प्लान। अच्छा, रिकवरी काकापो प्लान। पॉल्यूशन साइंस। रिकवरी प्लान इज द कीवर्ड। कीवर्ड। मतलब कीवर्ड में इतनी बात समझ लो कि ऐसा वर्ड जो अकेला आपको नजर आए, ढूंढना सौखा हो।
चलो, लोकेशन। मैम रिन्यूड स्टेप्स, रिकवरिंग हो गया। कहाँ पे? लोकेशन बताओ। ये जो पैसेज है ना, द क्रिटिकल सिचुएशन प्रॉम्प्ट, राइट। उसमें उसके थर्ड लाइन में हम्म। renewed steps were taken to control predators on the three island cats। नहीं मैम, ये नहीं है मैम, आई एम ओके, रॉन्ग। चलो, वो आपने ये लाइन बोली। कनिष्का मैम, व्हाट हम्म। अबाउट यू? हम इसमें आई थिंक स्ट्रगलिंग यंग बर्ड्स के बारे में तो कहीं मेंशन ही नहीं है। देख लो अच्छे से। The pollution, ma'am, however, the पॉपुलेशन। population did not start to increase until rats were removed from all three islands and the birds were more intensively managed. सो। ओह, ये लास्ट लाइन में है मैम। Supplementary feeding of adults and ये last line जो है ना, and हम्म। is yeah, rescuing and hand raising any feeling chicks. फेलिंग फीडिंग चिक्स। चिक्स। हम्म। बताओ फिर इसका आंसर। Birds of the island, supplementary feeds. मैम ट्रू है। ट्रू। पकी दिस गल है। इन्वॉल्व, ये सब प्रोसेस जो है ये इन्वॉल्व जो मूविंग कि वो बोल बर्ड्स। रहा है कि केयरिंग फॉर स्ट्रगलिंग यंग बर्ड्स, उथे किथे लिखा होया इथे? केयरिंग नहीं है मैम, हाँ सप्लीमेंट्री फीडिंग है। रिस्कू रिस्कू रिस्कुइंग रेस्क्यूइंग एंड हैंड रेजिंग रिस्कुइंग एनी फीलिंग चिक्स लिखा हुआ है ना। हाँ जी, फेलिंग एग्जैक्टली। फेलिंग चिक्स। हैंड रेजिंग मतलब केयरिंग, फलक मैम। हैंड रेजिंग एनी फेलिंग चिक्स, जो फेलिंग चिक्स मतलब जो स्ट्रगल कर रही हैं, वो बोला फेलिंग चिक्स। मैम केयरिंग केयरिंग हो गया, हैंड रेजिंग। हैंड रेजिंग मतलब केयरिंग हो गया। रेस्क्यूइंग हम्म। मतलब बचाना हो गया। इंटेंसिवली मैनेज, अगेन इसका मीनिंग वही है कि चिक्स को मैनेज करना, उनकी केयर करना। सो आंसर इज ट्रू। मैंने टू ही बोला था पहले, कंफ्यूज हो मैं गई तो मैं। पूछना ही सी ना आपसे एग्जैक्टली भी कहाँ लिखा हुआ है, तो फिर कंफ्यूज हो गए ना। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब ये बेसिकली देखो सिनोनिम्स है ये सारे। यस मैम। ठीक है ना, तो यही बात मैं समझाना चाहती हूँ कि सिनोनिम्स होने चाहिए हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। एंड जितने अच्छे से मैं ट्रू फॉल्स करवाए है ना, आई गेस आगे से अगर रॉन्ग हो गए फलक मैम आपके, फिर देखियो तुसी। आगे चलिए। यस मैम। मेरे पास टाइम है अभी, मैं आगे करवा सकती हूँ। चलो, सो नो नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारा आ गया सेंटेंस कंप्लीशंस। अब इसमें मेन चीज है हमारी वन वर्ड एंड और अ नंबर ओनली। दैट मीन्स जो आपका आंसर है या तो सिर्फ एक वर्ड में आएगा, या तो आपका आंसर एक नंबर में आएगा, या तो वन वर्ड के साथ वन नंबर। ये आपके पास ऑप्शंस हैं टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अगर आप इंस्ट्रक्शंस के बाहर जाओगे, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मैम वन वर्ड के बाद वन नंबर लाइक। मतलब अगर मैं बोलूँ थ्री एप्पल्स, ओके। एक तो नंबर हो थ्री गया, एक वर्ड एप्पल्स, हो गया। तो थ्री एप्पल्स आई कैन राइट। राइट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड और, मतलब कॉम्बिनेशन भी इसका जा सकता है। गेट ओके। इट? हम्म। तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जरूरी है। अब पता होता क्या है, हमने ट्रू फॉल्स कर लिए, ऑलमोस्ट हमने पैसेज कहाँ तक पढ़ लिया, एक ना आइडिया अपने पास रखो। हमने देखो ऑलमोस्ट लास्ट थर्ड तक, फेलिंग सिक्स तक हमने पढ़ लिया है। पढ़ लिया हम्म। ना पैसे तक? तो अब यस मैम। ब्लैंक्स करने ना आपको और इजी हो जाते हैं, आपको पता रहता है कि आपने ऊपर में से क्या क्या पढ़ा था। लोकेशन फाइंड करनी अब और ज्यादा इजी हो जाएगी ब्लैंक्स के लिए। सो ये हम थोड़ी और स्पीड से करने की कोशिश करेंगे ताकि आप जल्दी से इसके आंसर्स को बता सको। सो बिफोर आई स्टार्ट, इसके थ्री स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, फलक मैम क्या बताया था मैंने? अब पूरे पैसेज को पढ़ के एक मीनिंग समझ जाना है क्या कह नहीं, रहा है, मैं किसका। तो कभी भी नहीं किया कि पूरा पैसेज पढ़ना होता है। नेवर आई ये सेड मतलब दिस। कीवर्ड्स को मार्क करना है। यस, आपने क्वेश्चन में से कीवर्ड्स को मार्क करना है। कीवर्ड्स क्यों हम्म, मार्क करने होते हैं? क्योंकि लोकेशन हमें जल्दी मिल जाए। ताकि लोकेशन मिल जाए, ये आपका पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप हम्म। क्या है आपका?
जो डैश, जो फिल द ब्लैंक्स के जस्ट बाद में जो भी वर्ड है उसके सिनोनिम्स आपको फाइंड करने हैं। थर्ड स्टेप भूल वर्ड गए। भूल गई है। सेकंड स्टेप था अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपने ढूंढना क्या है, आपसे पूछा क्या गया है, तो आप ढूंढोगे ही क्या। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आपका डिमांड गैस जरूर करनी है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अगर पता होगा तभी कुछ ढूंढोगे ना उसके बारे में। तो मैम डिमांड पता करने के लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा फिर तो, क्या पढ़ना पड़ेगा पूरा? पैसेजेस ये वाले, कहता नहीं क्या पैसेज बताइए। पढ़ना है, मैं तो हजे भी नहीं कह रही पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चन में पढ़ना होगा जरूर। पैसेज को तो हमने पढ़ना ही नहीं है। आपने मतलब ऑलरेडी जो करी हुई जिस, है ब्लैंक्स मेरे साथ फलक में। हाँ मैम, तो कल हमने, भी करी मैम। हाँ तो हमने कहीं पर अभी कभी भी मैंने आपको पूरा पढ़ाया पैसेज? हम्म। फिर मैं तो कभी पढ़ाऊंगी भी नहीं, तो पूरा पैसेज पढ़ने की लोड भी नहीं होती। यही तो सारी बात है। तो जो क्वेश्चंस है लाइक 7 पॉइंट है वहां पे हमें फिल इन ब्लैंक्स, उसके आगे जो क्वेश्चंस है वो उसको समझनी है। यस, मतलब क्वेश्चन पढ़ के तो क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करनी है भी, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। पैसे जो कोई मेन चक्कर ही नहीं है वो। अगर आपको यहाँ पे आइडिया हो गया कि आपसे पूछ क्या रहा है, फिर तो लोकेशन एंड आंसर बहुत इजी है। हम्म। ठीक है। एंड थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट है इज कि जो ब्लैंक है इसके पहले वाला वर्ड, इसके पीछे वाला वर्ड आर 99.9% सिनोनिम्स। मोर ओवर, अगर आपके पास कहीं पर आर्टिकल्स हैं लाइक ए, एन, द, या कहीं पर आपके पास प्रपोजिशंस होती हैं इन, ऑफ, ऑन, ये आपको सेम टू सेम मिल जाती हैं। जो एंड वाला क्वेश्चन है इसको ढूंढना और भी ज्यादा इजी हो जाता है, इसको फाइंड करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। हम्म। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड देना मुझे। ओके मैम। Read the seventh question, understand it, find the demand of the question, then we will move on to the location. ओके। Okay, the question says, अब आपके सामने ना सब हेडिंग्स भी दी रहती हैं, सब हेडिंग्स भी इंपॉर्टेंट, आपको इसके ना हेल्प से लोकेशन और जल्दी मिल जाएगी। ओके, तो पहला सेवंथ क्वेश्चन है, डाइट कंसिस्ट ऑफ फर्न, फ्रॉन्ट्स, वेरियस पार्ट ऑफ अ ट्री एंड डैश। डाइट की गल कर रहे हैं बेसिकली, डाइट का आपको सिनोनिम मिल जाएगा। डाइट में क्या होता है? फर्न, फ्रॉन्ट्स, वेरियस पार्ट्स ऑफ अ ट्री एंड डैश। ओके फलक मैम, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? ढूंढना क्या है आपने? डाइट ढूंढना है पैरेट्स के। डाइट मतलब आंसर में क्या होगा? आंसर में क्या होगा? इट इज कॉल्ड डिमांड ऑफ क्वेश्चन में, आंसर किस तरह का आएगा? आंसर में जैसे इनके ऑप्शंस हैं 3 तरह के हैं, तो एक और भी तरीका लेफ्ट ओवर है वो लिखना है। यस, 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 तो बेसिकली अगर मैं कीवर्ड पूछूं तनिष्का मैम, कीवर्ड क्या होगा इसमें? डाइट। नो। फर्न फ्रॉन्स। फर्न फ्रॉन्ट्स आपका कीवर्ड होगा। डाइट का आपको सिनोनिम मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ऐसे भी मिल जाए, बट इसके सिनोनिम मिलेगा। जो फर्न फ्रॉन्ट्स है इसका कोई सिनोनिम नहीं होएगा, आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है। ओके। अभी मैंने आपको समझाया कि ट्रू फॉल्स में हमने ऑलमोस्ट सारा पढ़ लिया सीगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो इसकी ब्लैंक्स की लोकेशन है वो आपको स्टार्टिंग से ही मिलेगी, क्योंकि हमने सारा पैसेज पढ़ लिया होया, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि हमें नीचे लोकेशन में कोई आंसर मिलेगी। यहाँ पर लोकेशन होगी नहीं, तो यहाँ पर पढ़ के टाइम अपना खराब नहीं करना। वी विल मूव ऑन टू द स्टार्टिंग ऑफ दिस पैसेज। ढूंढो फॉन्ट, फॉन्ट्स कहाँ पे लिखा हुआ है? छेती, छेती, क्विक, क्विक, क्विक। अगर क्लास बंद हो जाएगी ना तो इसका दोबारा से रीजॉइन कर लियो, 2 मिनट में क्लास बंद हो जानी है, सेम लिंक को रीजॉइन कर लेना ओके मैम। जल्दी। लोकेशन। मैम यहाँ पे ना सेकंड पैसेज में विद डाइट, their diet including the leaves, roots and bark trees as well bulbs, fern वेरी forms. This नाइस, is the location. आंसर दसो। वहाँ पे ना ट्री की बात हो गई है, bark of trees, bulbs and
एज वेल एज बल्ब्स एंड फैन की बात हुई है, ट्रीज की बात हुई है। आंसर। लीव्स। नहीं नहीं मैम, बल्ब। बल्ब। राइट। इसका आंसर होगा आपका बल्ब्स। एज वेल एज था ना, एज वेल एज का मतलब हो हम्म। गया एंड का सिनोनिम यूज कर दिया इन्होंने। ठीक है, बार्क ऑफ ट्रीज, फर्न फॉन्स दे रखा था, बार्क ऑफ ट्री दे रखा था, एंड रह गया आपका बल्ब। बल्ब्स। हम्म। ठीक है। एंड अगर एस डाला हुआ है, आपने एस लिखना है। अगर आपने हम्म। एस नहीं डाला आंसर में, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो बल्ब्स लिखना जरूरी है। ओके। 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 हम्म। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराइवल ऑफ पॉलिनेशियन सेटलर्स। सानू पता है ना मैम, कहाँ पे लिखा हुआ है। 8 नंबर। हाँ जी। 8 नंबर रह रहा 8 है। रह गया। ओ सॉरी 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 सॉरी। नेस्ट आर क्रिएटेड इन डैश वेयर एग्स आर लेड। मेन यहाँ पे डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है, ढूंढना क्या है आपने। नेस्ट कहाँ क्रिएट होता है? यस, नेट्स आर क्रिएटेड इन डैश वेयर एग्स आर लेड, जहां पर एग ले करे जाते हैं। तो नेस्ट कहाँ हम्म। पे क्रिएट करा जाता है। एग्स की बात हमने पढ़ी थी, आपको अगर याद हो तो। हाँ, एक्स एंड चिक्स पर्टिकुलरली, एक्स एंड चिक्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू हम्म। मीन्स पार्ट। बोलो जल्दी। लेट्स सी पहले आंसर कौन देता है, हरी अप। मैं भूल गए। हम्म। यहाँ लिखा हुआ है कि eggs are laid in the soil। मैम, सॉइल। राइट, एग्स आर लेड इन द सॉइल। ब्लैंक के पहले इन था तो यहाँ पे भी इन आ गया, सॉइल आपका आंसर। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए मेरे से पढ़ के। क्या बात यस मैम, दैट्स ना। राइट। यस मैम, चलो, आई एग्री टोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। अराइवल ऑफ पॉलिनेशियन सेटलर्स, हमने देखा था ट्रू फॉल्स में पॉलिनेशियन सेटलर्स कहाँ पे है, तो लोकेशन लभनी बहुत इजी है। द यस डैश मैम। ऑफ द केकापू वर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। मीनिंग क्या है, ढूंढना क्या है। So hello guys, you can see this is my YouTube channel and I have over 500 videos on my channel। एंड आप देख सकते हो हर एक मॉड्यूल के ऊपर अपलोडेड है मेरी वीडियो, चाहे वो रीडिंग है, प्रिडिक्शंस हैं, लिसनिंग है, टास्क 1 है, टास्क 2 है। एंड रीडिंग्स की तो ट्रिक्स से भरी हुई है, मल्टीपल चॉइस की है, वैरायटी ऑफ ट्रिक्स से भरी हुई वीडियोस। एंड ऑल्सो आई हैव सम मेंबर्स ऑन माय चैनल। अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके लिए टाइम नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज you can just click the join button and you can also join my channel as a member। तो चैनल के जो मेंबर्स होंगे उनको स्पेशल जो है क्या मिलने वाला है, मेरी डेली क्लास की रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो मैं एक्चुअल में डेली अपलोड करती रहती हूँ, मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है ना, चाहे रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, हर एक मॉड्यूल की रिकॉर्ड लेक्चर्स हम करते हैं अपलोड ऑन माय यूट्यूब। एंड ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये सिर्फ मेंबर्स के लिए ही हैं जो चैनल को ज्वाइन करेंगे। एंड जो ज्वाइनिंग की फीस है दैट इज जस्ट ₹179 INR। राइट, तो ज्वाइन करके व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेंबरशिप को ज्वाइन करके आपने जस्ट स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देना है। वंस यू ज्वाइन द मेंबरशिप एंड शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन माय व्हाट्सएप, आप एलिजिबल हो जाओगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स डेली देखने के लिए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सो मेरे पास ऑलरेडी मैंने काफी सारी वीडियोस करके रखी हुई हैं अपलोड फॉर द मेंबर्स ओनली। सो यू कैन सी हियर, राइटिंग टास्क 2 की हैं, लिसनिंग की हैं, स्पीकिंग की हैं, मैप की वीडियोस हैं, लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो थी, रीडिंग के एमसीक्यूज हैं, ट्रिप्स टिक्स हैं, ट्रिप्स हैं, एंड इवन की एकेडमिक की रीडिंग्स भी पड़ी हुई हैं मेरे पास, जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग्स भी हैं मेरे पास। एंड सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोचिंग नहीं ले सकते, आपके पास टाइम नहीं है, सो दीज वीडियोस आर ओनली फॉर माय मेंबर्स। ये वीडियोस ही नहीं है, मेरी रियल ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये। तो रिसेंटली मैंने बेसिकली आज की वीडियो से मैंने जो लेटेस्ट बुक आई है उससे मैंने स्टार्टिंग करी है प्रिपरेशन करवाने की टू माय ऑनलाइन कैंडिडेट्स। इनको मैं यूट्यूब पर नहीं कर सकती हूँ अपलोड बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट इश्यूज, आई कांट अपलोड ऑन यूट्यूब। तो अगर आपको वो मटेरियल में से एक्सप्लेनेशन चाहिए या आपने उसमें से कोई डाउट को क्लियर करना है, फॉर दिस यू हैव टू जस्ट ज्वाइन द मेंबरशिप एट ₹179 ओनली। जो लेटेस्ट बुक्स की डिस्कशंस हैं, रीडिंग ऑल एंड लिसनिंग ऑल, वो हम क्लास में शुरू कर चुके हैं।
टेस्ट नंबर 1 का सेक्शन 1 हमने ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर लिया है। आप यहाँ पे देख ही रहे हो जो वीडियो, ये लेटेस्ट मटेरियल में से ही है। तो आज मैंने इसकी डेमो डाली है, कल से आई विल नॉट बी अपलोडिंग दीज वीडियोस डायरेक्टली ऑन यूट्यूब, ये सिर्फ होंगी मेंबर्स के लिए एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर। इफ यू ऑल्सो वांट, यू जस्ट हैव टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ज्वाइन टू माय चैनल। ओके, सो द डैश ऑफ द किकापू वर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। डिमांड क्या है क्वेश्चन की? मेक क्लोथ्स। डिमांड क्वेश्चन की ढूंढना क्या है कि आपने, मैं ये पूछ रही कौन हूँ। सा पार्ट ऑफ कुछ केकअप नाउन यूज। ढूंढना है हमें। कौन सा पार्ट काकापू का क्लोथ बनाने के लिए यूज होता है? काकापू का कौन सा हम्म। पार्ट, गैस कर सकते हो भी? किधर आंसर आऊगा? काकापू एक पैरट है, उधर। तो क्या उसकी जहाँ पे आपकी पॉलिस्टियन सेटलर होगा वहीं पे। हाँ जी। जहाँ पे ना पॉलिस्टियन सेटलर होगा वहीं पे मिलेगा। चलो, लब्बो। क्लोथ्स बेसिकली पॉलिनेशियन सेटलर्स आपको दे रखा है कहाँ पे? यहाँ पे। हम्म। ठीक है, अब क्लोथ्स की बात। काकापू का कौन सा हिस्सा क्लोथ्स बनाने के काम आता है? मीनिंग, आंसर। Its feathers are used to make soft क्या cloaks. बात है, इट्स फेदर्स आर यूज टू मेक सॉफ्ट क्लोक्स। तो यहाँ पे कनिष्का मैम, सॉरी, फलक मैम, आपने क्यों नहीं बोला? मैम ना मैं क्लोक्स में गड़बड़ा गई, मैंने बोला क्लोक्स क्या होता है। क्लोक्स यार, पहली गल तो यहाँ पे यूज लिखा हुआ है ना, इट एंड यूज्ड इट्स फेदर्स टू मेक क्लोथ्स, क्या बनाने के लिए? बनाना मतलब मेक तो सॉफ्ट क्लोथ। अगर आपको क्लोथ्स का मीनिंग नहीं हम्म। पता ना, तो गैस वर्क कर हम्म। लेना होता है। इसके अलावा कहीं और पे तो कोई बात हो ही नहीं रही है बनाने की। हाँ मैं आगे पढ़ने लगी थी फिर, क्योंकि मेरे को लगा आगे यहाँ पे गाने नहीं क्लोक्स। हो रही ना, आगे तो बात कुछ और चेंज होगी। तो क्लोक्स का मतलब बेसिकली क्या होता है कनिष्का मैम? Cloaks, I think, वो जो। जो लूज कोट्स नहीं होते, उनको बोलते हैं क्लोक्स। लूज कोट। हाँ हो, भी ओके। कोट्स को बोलते हैं क्लोक्स बेसिकली। ओके। भी जो फेदर्स के साथ बनते हैं, लूज कोट्स इन शॉर्ट, मतलब क्लोथ एक कपड़ा ही हो गया वो। तो इसका आंसर आपका फेदर्स आना था। एंड अगेन फेदर्स है, ऐसे ऐसे आपने डालना है, हम्म। जरूरी है। राइट, हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, 10th क्वेश्चन पर चले। यस मैम। अराइवल अराइवल ऑफ ऑफ यूरोपियन यूरोपियन कॉलोनी। कोलोनाइजर्स। तो यहाँ पे आपका ना यही पे कीवर्ड है, यूरोपियन कोलोनाइजर्स आर दी कीवर्ड। हम्म। ठीक है, ये ढूंढना आपने। सो डैश वर एन एनिमल विच दे इंट्रोड्यूस्ड दैट एटी केकापूस फूड सोर्सेज। डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है? एनीवन? डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है? ये एक एनिमल है। आपका इंटू ढूंढना चाहिए एनिमल, कौन सा एनिमल है, कोई एनिमल का नाम आएगा। एट किसी, हाँ, का नाम, ककाउस फूड। इसको जो बोलते उनके साथ कंपटीशन में आ गए थे। कंपटीशन में नहीं आगे थे, मतलब जो काकापू के फूड सोर्सेस को खा जाता था। खा जाते थे हाँ। दैट उनका एट वो काकापू। एनिमल है। एक टाइप का रैट है जो मुझे लग रहा है। हाँ जी, रैट है जो जो खा जाते थे, उसे वहां पे देखना होगा। भी तो लोकेशन पे देख के जाके फाइंड आउट करेंगे। डैश वर एन एनिमल, ऐसा कौन सा एनिमल है, जानवर कोई एनिमल है, ठीक है। सो हम्म। यूरोपियन कोलोनाइजर्स बेसिकली आपने ढूंढना कहाँ पे है। ऊपर वाला हमने कहाँ पे फाइंड किया था लोकेशन, यहाँ पे थी पॉलिनेशियन सेटलर्स। अब बताओ उसके नीचे यूरोपियन कोलोनाइजर्स कहाँ पे दे रखा हुआ है, उसके साथ आपकी लोकेशन होगी। यहाँ पे है कि मैं आगे स्क्रॉल करूं? बताओ मुझे, ये आपने बताना है। यूरोपियन कोलोनाइजर्स मिल गया आपको? मैंने मिल गया। मैम आप ठहरो तो ना मैम, ऊपर नीचे कर रहे हो। हाँ मैम मिल गया। कहाँ पे है? The fall in cacao number was accelerated by European colonization। ये रहा, अच्छा। स्क्रीन पे देख रहे हो? हम्म। यस, आंसर दसो। आई बी देयर इन 2 seconds, आंसर बोलो फटाफट। आंसर मिल गया?
डियर करना। डियर। 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 यार फलक मैम, मैंने इतना अच्छा आपको मैम बताया। कैट्स। डिमांड हाँ। ऑफ, डिमांड ऑफ हमने देखा था क्वेश्चन का भी, अपन एनिमल ढूंढना, ऐसा कौन सा जानवर है भी जो उसके स्पीशीज को मतलब खाने को खा जाता था। सो इंट्रोड्यूस स्पीशीज सच एज डियर। डिप्लीटेड हम्म। मतलब खराब कर देना, द रिमेनिंग फॉरेस्ट ऑफ फूड, उसके फूड सोर्सेज को खा जाता था। मैम तो मेरे यहाँ कैच है कि यहाँ पे उसने ये नहीं लिखा है कि ककापो का फूड खाया था, वो सारे हजम फॉरेस्ट को करे। वो डिप्लेशन कर देता था। फॉरेस्ट के जितने फूड है ना, उसको वो हम्म। खराब कर देता था डियर। तो हाँ, यही हमने डिमांड ऑफ क्वेश्चन यही सी ना भी, ऐसा कौन सा जानवर है जो उनके खाने को खराब कर देता है। तो यहाँ पे लेकिन अदर प्रेडेटर्स वो तो सच एज लोकेशन ही नहीं कैट्स। है मैम, वो लोकेशन ही नहीं है, अपनी लोकेशन इससे खत्म हो जाती है। इसकी अगर मैं बात कर भी लूं ना, तो यहाँ पर हम्म। वो लिखा ही नहीं हुआ भी जो खा जाता था। वो तो प्रेडेटर्स हैं। हम्म। प्रेडेटर्स क्या होते हैं, जो मतलब जानवर को ही खा जाते हैं उनको, जो शिकारी, हम्म। शिकारी को बोलते हैं प्रेडेटर्स। फिर हाँ, शिकारी का बोलते हैं बिल्कुल। ठीक है ना। सो यहाँ पे आपकी मेन चीजें यहीं पे था, डिप्लीटेड द डियर। रिमेनिंग फॉरेस्ट ऑफ फूड। सो द आंसर इज डियर। हम्म। समझ आ गई। यस मैम। सो नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 11th। ओके। सो नेक्स्ट हमारा देखो हेडलाइन है, प्रोटेक्टिंग केकापो, रिचर्ड हेनरी नेम आ गया, इसको ढूंढना इजी हो जाएगा, तो ये आपका कीवर्ड हो जाएगा। एंड हमें पता है कि हमें क्योरा आइलैंड कहाँ पे गिवन है। सो डेफिनाइट साइटिंग ऑफ फीमेल केकापू ऑन इकेरा आइलैंड वाज रिपोर्टेड इन द ईयर डैश। अगर मैं यहाँ पे गेस वर्क की बात करूं, डिमांड ऑफ क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हम्म। किस तरीके का आंसर आऊगा। नंबर्स। नंबर इन द नंबर्स, ईयर ऑफ कोई 18 ईयर। सेंचुरी और समथिंग, हाँ हाँ। लेकिन अब यही भी ट्रिकी है, अगर उसने बोल दिया कि इन द ईयर डैश, हमने ईयर का नाम लिखना, कौन सा ईयर है वो बताना है, लेकिन वो भी हम्म। हमने सही बताना है। तो उन्हें बहुत सारे ईयर्स देते होंगे, आपका बेसिकली गैस की करना है कि डेफिनेट साइट सीइंग ऑफ फीमेल कैकापू। फीमेल कैकापू की गल कर रहे हैं, कहाँ पे बात कर रहे हम्म। हैं, केरवा आइलैंड के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। सो हम्म। लोकेशन मैं आपको खोल के दे रही हूँ, आपने बताना है ये इसका। वहीं पर होगा जहाँ पे रिकोरा था। हाँ। यहाँ पे। नहीं मैम, कहाँ पे था वो? हाँ, रिकोरा आइलैंड या एज अ रिजल्ट। लेकिन आपने ईयर जो साथ में है। ये ढूंढना फीमेल के कापू की बात कहाँ पे करके रखी हुई है। ओके। मैम, बोलो। ये आफ्टर द फर्स्ट 5 years ऑफ रिकवरी प्लान, इसमें बाय 2000 दिया हुआ है। बट 5 मैम new females यहाँ had पे, been produced. मैम 5 new females had been produced and the total population had grown मैम since two births. साइटिंग की बात यहाँ पे कहाँ पे कर रहे हैं, ये लोकेशन Fighting. नहीं है। साइटिंग की बात आपने बेसिकली लोकेशन पता क्या क्या देखी, जहां जहां पर नंबर्स है ना, बस कोई ईयर्स हैं बेसिकली, बस आपने वहां हम्म। वहां के आसपास देखना है। जहां जहां आपको ईयर्स देखे रखे हैं, बस वहां वहां उसके आसपास देखना है कि कौन मैम सा। 2000 के बाद जो है फीमेल है। नहीं है मैम, 2020। यहाँ पे साइटिंग की बात नहीं ना कर रहे, रिकवरी प्लान भी नहीं यहाँ पे पूछा गया, रिकवरी प्लान तो यहाँ पे नेक्स्ट में आ रहा है। तो रिकवरी प्लान के पहले पहले इसका आंसर होगा। ये चीज गैस ओके। कर लिया करो। मैम, जो हमने कीवर्ड लिया था रिचार्ड हेनरी, उसका भी, वो भी कहीं मेंशन तो नहीं है। ये आपको उसके पहले दे के रखा हुआ है यहाँ पे। रिचार्ड हेनरी ढूंढना होगा मैं। वो तो नहीं लिखा कहीं भी। ढूंढो, है यहाँ पे, आपको ये दे रखा फर्स्ट हुआ है। लाइन था, वहीं पर था। मैम दिखाओ ना, सही नीचे कर दिया आपने। रिचर्ड हेनरी यहाँ पे है ऊपर। ये रहा, हाँ जी। रिचर्ड हेनरी या। 1980 दे रखा है। 1980 दे रखा है। ओके। हम्म। यहाँ पे
कि रिकेरवा आइलैंड भी दे के रखा हुआ है was आप। confirmed 1980 है। यस, इन 1980 इट वाज कंफर्म्ड, फीमेल्स वर आल्सो Females प्रेजेंट। also, yeah. ठीक है, तो इसका आंसर आपका 1980 ही है। हम्म। ठीक है, मतलब साइटिंग मतलब वो देखे गए, कंफर्म्ड इमेज वर प्रेजेंट, वो देखी गई, फीमेल्स देखी गई। ठीक हम्म। है, तो ये लोकेशन थी आपकी। नेक्स्ट करें। जी मैम मैम, रिकवरी। वहां पे रुकोरा रुकोरा आइलैंड की बात हुई थी वहां पे? फीमेल तो था। और देखो, रिचर्ड हैरी हैरी रिचर्ड था। हाँ, रुकेरा, या। ओके। ठीक है। एक्यूरेट। हम्म। ओके, सो आगे करिए। यस मैम। The recovery plan included an increase in dash. इंक्रीज इन हाँ। व्हाट, ये आपने ढूंढा, इंक्रीज बहुत बड़ा कीवर्ड है, इंक्रीज इन डैश, किस में इंक्रीज हुआ? रिकवरी प्लान इंक्लूडेड, उसमें क्या इन इंक्लूड किया? प्रोडक्शन। हाँ जी। प्रोडक्शन है। रिकवरी प्लान की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही थी, यहाँ से। इंक्रीज इन डैश, इंक्रीज इन व्हाट? पॉपुलेशन। हाँ जी, इंक्रीज का आपको सिनोनिम मिल जाऊगा, जल्दी, छेती छेती छेती, क्विक क्विक क्विक। आई एम गेटिंग लेट, हरी अप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर द फर्स्ट 5 years ऑफ द रिकवरी प्लान द पॉपुलेशन वाज ऑन टारगेट। मैम उथे लोकेशन है ही नहीं, ये लोकेशन देखो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखी हुई है, जहां पे रिकवरी प्लान की स्टार्टिंग हो रही है, ओके। यहाँ पे लोकेशन है। रिकवर। दस दो यार, क्यों बेइज्जती खराब करा रहे हो मेरी, इतना पढ़ा पढ़ा के। मैनेजमेंट। कहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट? इंक्रीज इन मैनेजमेंट कहाँ पे है? नहीं मैम, नहीं होगा। नहीं दिया होगा। इंक्रीज का सिनोनिम लभ लो यार। इंक्रीज का सिनोनिम इस वाले पैसेज में दिख नहीं रहा मेरे को इथे ही है। सिनोनिम। मैम, जहाँ पर रिकवरी प्लान है वहीं पर आप बता रहे हो? हाँ जी। लॉन्च्ड। लॉन्च का मतलब इंक्रीज होना होता है। मतलब इंट्रोड्यूस करना होता है। फिर दस दो, सौखा आंसर है ये, इंक्रीज नहीं, इन मुझे डैश। नहीं है। कृष्णा मैम आप तो बता दो फिर। नहीं है मैम। आ देखो, हायर अमाउंट ऑफ फंडिंग, इंक्रीज इन फंडिंग, हद है, अच्छा। कितना मुश्किल सीगा। ये तो मैम अमाउंट की बात कर रहे हैं ना? ये हायर अमाउंट का मैम मतलब क्या हमने होता है? तो उसकी शायद पॉपुलेशन के बारे में बात नहीं करनी थी। पॉपुलेशन की बात मैं आपको यही बताती हूँ, एक सेकेंड दो जरा। मैं तो पॉपुलेशन पे अटकी हुई थी। तो वही दोनों जाने वही गल करती ना तुसी। आ देखो क्वेश्चन में क्या था, रिकवरी प्लान इंक्लूडेड एन इंक्रीज इन डैश। रिकवरी प्लान में क्या इंक्लूड था, किसको बढ़ाना है उन्होंने? अगर रिकवरी प्लान की गल कर रहे हैं तो डजेंट मीन वो पॉपुलेशन की बात कर रहा है। यस मैम। अगर वो कोई यहाँ पे स्पीशीज की बात करता, केकापू की बात करता, फिर अपा कहते भी कुछ पॉपुलेशन की इंक्रीज की बात हो रही है। बट यहाँ पर तो प्लान की बात कर रहे हैं, प्लान में तो पैसा ही ज्यादा लगता है, बट ऑब्वियस इन्वेस्टमेंट होती है, फंडिंग्स होती हैं, यही हो चीजें होती हैं। हम्म। उसने क्या उसमें ऐड करा, इंक्लूडेड एन इंक्रीज इन फंडिंग, यहाँ पे फंडिंग आंसर आना सी। समझ आई? यस मैम। So the current goal of recovery plan is to maintain the involvement of Dash in the Kekapu protection. मेन चीज क्या है, करंट गोल क्या है, करंट गोल का सिनोनिम मिल जाएगा। रिकवरी प्लान का क्या है, इज टू मेंटेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डैश इन केकापू प्रोडक्शन। किसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए? केकापू को प्रोटेक्ट करने में किसकी इन्वॉल्वमेंट को मेंटेन करके रखना है? हम्म। किसकी इन्वॉल्वमेंट को, कोई मतलब मेरे ख्याल से कोई गवर्नमेंट एजेंसी टाइप इतना कोई वर्ड आ सकता। हम्म। दसो, लोकेशन आपके सामने है।
लोकेशन दसो पहला। करंट की बात कर रहे हैं। करंट रिकवरी प्लान। जल्दी बोलो जल्दी। मैम आफ्टर द फर्स्ट 5 years of recovery plan. नो। ओके। करंट की बात, करंट का मतलब की होता है? टुडे ये लास्ट पैराग्राफ में है ना, टुडे वाले टुडे। पैराग्राफ में। रेस। करंट का टुडे मतलब वाले। टुडे, इसमें लोकेशन है। दसो कि हम्म। इन्वॉल्वमेंट नो चाहिए है, मैंने भी होनी चाहिए है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डैश। हाँ जी। एक मिनट, नहीं। 3 लाइंस आएंगे इनके। स्टेक बोलो स्टेक बोलो। होल्डर। Right. Ensured stakeholders continue to be fully engaged in the हम्म। preservation of the species। मतलब fully engaged का मतलब क्या हो गया? कि उनको उन्होंने रखना है, अपने अंदर भी उनकी श्योरिटी होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ द केकापू। यस मेंटेन मैम। द इन्वॉल्वमेंट मतलब फुली एंगेज। मेंटेन द इन्वॉल्वमेंट दिया गया था ना। किसकी इन्वॉल्वमेंट हम्म। जरूरी है? स्टेक होल्डर्स की। गॉट इट? यस मैम। कोई डाउट है? नहीं मैम, डाउट तो नहीं, बस वो होता है ना, जल्दी जल्दी ढूंढने में ना वो हो जाता है फिर, टाइम मैनेजमेंट का जल्दी बड़ा रोल। देखो, आपने तो क्लासेस अभी शुरू करी हैं दोनों ने। तो हम्म। देखो हम्म। जैसे मैंने आपको आई थिंक समझाया कि आपने कैसे जल्दी ढूंढना है। यस मैम। जैसे आप पे करंट गोल दिया हुआ था तो अप टू डेज, इसका सिनोनिम वही गल है, मतलब कर करके पता चलता। तो किसी को भी एक दिन में आपको 40 के 40 मार्क्स आ जाएं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक सम मैम ये टाइम। रीडिंग पार्ट में 40 क्वेश्चंस होते हैं? हाँ जी। 40 और होते वो हैं। सारे एक ही पैसेज से होंगे वो सारे? नहीं मैम, अलग अलग 3 पैसेज होते हैं। जैसे एक पैसेज हमें दिया हुआ था केकापू का, इसके बाद हमारे 13 क्वेश्चंस थे इसके बेस के ऊपर। फिर सेक्शन 2 नेक्स्ट शुरू हो जाना है, सेक्शन 2। ओके। इसमें फिर अलग उसमें होगा 36। पैराग्राफ। इसके बेस हम्म। के ऊपर 13 क्वेश्चंस आपको अलग दे रखे होंगे। ये 13 क्वेश्चंस अलग से दे के रखे हुए हैं। फिर थर्ड पैसेज आ जाएगा, इसके बेस के ऊपर अलग 13 क्वेश्चंस होंगे। तो ऑल इन ऑल ये 40 सही क्वेश्चन नहीं किया आईडीबी ने, एक पैसेज देते उसमें सारे करने होते, कितना सही होता। चलो सबको ठीक है दोबारा से जी। पढ़ो। यस तो मैम। नेक्स्ट आपका होमवर्क पता क्या है? मैं ना आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आपने पता क्या करना है। हम्म। सेक्शन 1 डन हो चुका है। सेक्शन 2 हम्म। की ये वाली ब्लैंक्स। ओके। यूज द पॉपुलर ट्री। एंड इसके बाद सेक्शन 3 में से आपने ये करने हैं यस नो एंड नॉट गिवन। क्योंकि हमने एक क्लास में डिस्कस किया है ना आज। दोनों टॉपिक हो गए हैं, यस ये मैम। तो इनको ही आपने घर से करना है, एंड वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस टुमारो। लेट्स सी हम्म। किसका कितने क्वेश्चन सही होते हैं। एंड टाइमर लगा के करना कि 20 मिनट्स में आपने इतना काम करना है।